मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कलकत्ता में एक इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के दौरान कहा कि जो भारत देश के निवासी नहीं है उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान उन्होंने घुसपैठियों के द्वारा जिस तरह से भारत में आकर वोटिंग अधिकार मांगने की जो कोशिश की जा रही है उसी सवाल का जवाब दिया है। और हमारे साथ हम इस समय चंदन नगर क्षेत्र में मौजूद है। ये आप देख सकते हो चंदन नगर क्षेत्र के कई लोग हमारे साथ मौजूद है। मतलब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस तरह की बात कही, उचित मानते हैं आप? बिल्कुल उचित मान लो। सबसे पहले तो उनको मैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। और जितने भी घुसपैठी हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इनको बिल्कुल है ना वोट से वंचित किया जाए और इनकी जांच करके इनको वापस रवाना किया जाए। पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान, और बांग्लादेश को हो तो बांग्लादेश। और मुख्यमंत्री को एक बार फिर बधाई देता हूँ कि बिल्कुल इस कानून को सख्ती से लागू करें। लेकिन कुछ लोग, विपक्ष के लोग तो चाह रहे हैं कि यह इस तरह से जो भारत के आने वाले उनको नागरिकता दी जाए, फिर वो वोटिंग का अधिकार। देखो ये कांग्रेस पार्टी का काम ही यही शुरू से ही किया है कि इन्होंने हमेशा, अभी 20 साल से ये बाहर है सरकार। जब तक ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इन सबको घुसपैठियों को बाहर करा है, जब से इनकी सरकार आना बन हो गई। और ये चाह रहा है कि वापस ये बने, घुसपैठियों को वापस हमारे को वोट दें तो हमारे इनके वोट वंचित हो जाएंगे। क्या बिहार चुनाव को देखते हुए ये दूसरी विपक्ष इस तरह से चाह रहा है कि उन लोगों को भी मिल जाए अधिकार और वो फिर वोट दे? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनको। बिल्कुल है ना, इनको बस सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये पकड़ा या चेकिंग करी जाए इनकी और इनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। भजन, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मुख्यमंत्री ने जो बात की है कि घुसपैठियों को वोट से वंचित करना चाहिए? तो हम तो ये कहना चाहेंगे अच्छी बात है, सही बात है। जो है घुसपैठी है उनको आना नहीं चाहिए। क्या इससे क्या नुकसान होगा? कभी उनको वोट तो तरफ से ना, वैसा वोट अगर देके जाएंगे तो गलत जगह गलत बैठ सकती है सरकार, कोई सी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस चक्कर में सही बोला उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन अधिकतर लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो यहाँ की नागरिकता लेते हैं, फिर उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। उन लोगों से तो कोई आपत्ति नहीं ना की? उनसे कोई आपत्ति नहीं। जिनको अधिकारी मिल गया है, अगर यहाँ का नागरिक मिल गई है तो उनको वो अधिकार, उनको मतलब कोई उससे वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नागरिक है वो। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान के और कई लोग यहाँ आके वोट डाल जाते हैं, उससे अपनी यहाँ की गवर्नमेंट को भी नुकसान है और हारने की या जीतने की उम्मीद रहती है उनको। तो इसलिए बाहर के बुला लेते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, तो उसमें अपनी सरकार को नुकसान है। ठीक है ना। बाकी जब से भाजपा सरकार आई, यादव साहब बैठे, जब से कोई किसी को तकलीफ ही नहीं है, गरीबों का फायदा ही है। लेकिन भैया एक सवाल ये भी तो उठता है कि हर बार जो मुस्लिम समाज है उस पर कांग्रेस का पक्ष लेने का आरोप लगता है कि कांग्रेस का पक्ष लेते हैं। लेकिन घुसपैठियों के मामले में क्या आप जिस तरह से मोहन यादव ने बोला उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ उनका, मोहन यादव जी का। और ये कांग्रेस के जितने भी लोग हैं ये तो चाहते ही है ना कि घुसपैठियों को हमारे को वोट मिले। हमारे इस सरकार, इनका मतलब ही यही है कि घुसपैठियों को बाहर नहीं किया जाए और इनको है ना वोट से वंचित नहीं किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा रही है और करते आए हमेशा। 70 साल से ये काम करते हुए आए। किस तरह के काम करती है ये सब? ये घुसपैठियों को रखना, जैसे बांग्लादेश, अपना क्या नाम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बंगाल के अंदर बहुत, बिहार के अंदर बहुत है। और अपने क्या नाम है इसका, चंडीगढ़, ऐसे मतलब देश के अंदर चारों तरफ फैले हुए हैं। और इसकी जांच करके इन लोग घुसपैठियों को बाहर किया जाए देश से और इनको वोट डालने से वंचित किया जाए, इनकी चेकिंग करी जाए। ये इसलिए विपक्ष नहीं बोल रहा है, कांग्रेस या अन्य पार्टी? कांग्रेस तो बोले ही नहीं ना। कांग्रेस तो चाहती है कि बिल्कुल है ना हमारे वोट पक्के हों, इनकी नागरिकता मतलब बनी रहे यहाँ की। लेकिन जैसे बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो उसी को देखते हुए तो नहीं चाहती दूसरी पार्टियां कि इनको घुसपैठियों को भी अधिकार मिल जाए? भारतीय जनता पार्टी की ये नीति हमेशा रही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को तो अभी बिहार के अंदर सरकार बन रही है उनकी। नहीं, वहां तो बन रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां तो चाहती है ना कि घुसपैठिया आए, वोट डाल दे बिहार में। तो कांग्रेस और दूसरी पार्टी जितनी भी है, समाजवादी पार्टी है, नीतीश, क्या नाम है अपने, लालू यादव, इनके लड़के, ये तो चाहते ही है कि घुसपैठियों को यहाँ से मतलब वोट से वंचित नहीं किया जाए, उनको वोट डलवाया जाए। तो उनको क्या फायदा मिलेगा कभी उनको वंचित कर? मतलब ये है कि वोट ये डालते ना नकली,
अभी रहते हैं बांग्लादेश, कोई बंगाल, कोई पाकिस्तान, तो इनको है ना बिल्कुल इस देश से बाहर निकाला जाए और बिल्कुल इनको वोट से वंचित रखा जाए। ये आप देख सकते हो किस तरह से जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो घुसपैठिया है उनको वोट से वंचित करने की जो पहल की गई है उसको लेकर जो मुस्लिम समाज है वो भी समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि 60 साल से कांग्रेस ने इस तरह से घुसपैठियों को ही समर्थन दिया है और अवैध तरीके से वोटिंग करवाई है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहे हैं और रोजाना राजनेताओं के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसका असर आने वाले दिनों में बिहार में जो नई सरकार आती है उस पर किस तरह से होता है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।